दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको पता है नवरात्रि के ये 9 दिन इतने शक्तिशाली क्यों माने जाते हैं? क्यों सदियों से लोग कहते आए हैं कि इन दिनों में की गई प्रार्थना सीधे माता रानी तक पहुँचती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों बहुत से लोगों की किस्मत नवरात्रि के दौरान ही बदल जाती है? दोस्तों, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये वो समय है जब पूरी सृष्टि की शक्ति एक विशेष रूप में सक्रिय होती है। सनातन धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है माता दुर्गा। कहा जाता है कि जब भी संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब यही शक्ति माता दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। पुराणों में बताया गया है कि एक समय ऐसा आया जब एक अत्याचारी असुर ने पूरे संसार में आतंक फैला दिया था। उस असुर का नाम था महिषासुर। देवता भी उससे हारने लगे। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियां एकत्र की और उन्हीं शक्तियों से माता दुर्गा का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक कथा नहीं, एक गहरा संदेश है, क्योंकि माता दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं, सभी शक्तियों का संगम है। कहते हैं कि 9 दिनों और 9 रात तक माता दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हर दिन एक नई शक्ति प्रकट हुई और आखिरकार 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। इसलिए इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली रहस्य बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दरअसल महिषासुर एक राक्षस ही नहीं है। महिषासुर हमारे अंदर भी होता है। कभी वो अहंकार बनकर सामने आता है, कभी क्रोध बनकर, तो कभी लालच बनकर। और नवरात्रि के ये 9 दिन दरअसल उसी अंदर के महिषासुर से लड़ने का प्रतीक है। इसीलिए इन दिनों माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। हर दिन हमें एक नई शक्ति और नया संदेश देता है। पहला दिन साहस का, दूसरा दिन संयम का और तीसरा दिन भक्ति का। धीरे धीरे जब 9 दिन पूरे होते हैं तो मनुष्य का मन पहले से ज्यादा शांत और मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में लोग व्रत रखते हैं। व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। जब इंसान अपने मन को जीत लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकती। और शायद यही कारण है कि नवरात्रि को शक्ति का पर्व कहा गया है। अगर इन 9 दिनों में सच्चे मन से भक्ति की जाए तो इंसान के अंदर नई ऊर्जा और नया साहस जाग सकता है। और शायद यही माता रानी का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। और हाँ, अगर आप भी 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना मत समझिए, बल्कि अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने को समझिए। क्योंकि व्रत केवल भूखा रहने से नहीं, बल्कि अपने मन को अपने वश में करने से होता है। जय माता दी, जय माता दी।